नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। इसी सप्ताह होगा हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार। बीजेपी ने बनाए 3 प्लान। मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां फिर से शुरू। अब नई परियोजनाओं की घोषणा नहीं कर सकती हरियाणा सरकार। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मीडिया के हुए रूबरू, कहा चुनाव आयोग की पैनी नजर। एल्विश यादव का कबूलनामा, पार्टी में करता था सांप और जहर की सप्लाई। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में एल्विश यादव। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में नवगठित नायब सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में अभी तक 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। भाजपा सरकार इसी सप्ताह मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय 3 दिन हरियाणा से बाहर हैं, इसलिए 3 दिन के बाद किसी भी दिन नए मंत्रियों की शपथ दिलाई जा सकती है। बीजेपी के पास मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर 3 प्लान हैं और जिन पर काम चल रहा है। जल्दी से अंतिम रूप दिया जाएगा कि जजपा विधायकों को भाजपा में शामिल कर मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा या फिर निर्दलीय विधायकों के सहारे भाजपा सरकार चलाएगी। अभी मंत्रिमंडल में सीएम ओबीसी, 2 जाट, एक एससी, गुर्जर और ब्राह्मण समाज से मंत्री हैं। पंजाबी, राजपूत, वैश्य और यादव समाज से कोई मंत्री नहीं है। इसलिए भाजपा हाईकमान ने चुनाव से पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी दे दी। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा 2024 के आम चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब नई विकास परियोजनाओं की हरियाणा सरकार घोषणा नहीं कर सकती। जिन परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है वे जारी रहेंगे। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए चुनाव आयोग ने सी विजिल ऐप बनाया है और जिस पर कोई भी नागरिक वीडियो और ऑडियो बनाकर भेज सकता है, जिस पर 100 मिनट में कार्रवाई की जाएगी। यह ऐप चुनाव आयोग की पैनी नजर के रूप में कार्य करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि चुनाव के लिए अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी की जाएगी। 6 मई को नामांकन भरने के लिए अंतिम तिथि है। 7 मई को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। 9 मई तक प्रत्याशी अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। 25 मई को मतदान होगा। 4 जून को मतगणना होगी और चुनाव प्रक्रिया 6 जून से पहले पूरी कर ली जाएगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो हम चाहते हैं कि सी विजिल ऐप है, कई चुनावों में इस्तेमाल हो रहा है, उसकी हम लोग वो करें, पब्लिसिटी करें और मैक्सिमम डाउनलोड करवाएं। पहले तो आप लोगों के, आपके जो पत्रकार बंधु हैं उनके पास, सबके पास सी विजिल ऐप होना चाहिए। बिकॉज सी विजिल ऐप से कोई भी चीज़ आप देखते हैं और आपको लगता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, तो चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, चाहे फोटो हो, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग हो, उसको अपलोड कर सकते हैं और 100 मिनट के अंदर action will be taken by the district election authorities and we also have an input कि कितनी complaints हैं and we would be reviewing with the DEOs on regular basis. So C-Vigil बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है या टूल है उनके लिए, सिटीजन्स के लिए भी। जितना हम इसको पॉपुलराइज करेंगे उतना चुनाव अच्छे से होगा। बिकॉज जितनी भी शिकायतें आएंगी उनका तुरंत निराकरण होगा। हरियाणा में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से लोकसभा चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। इसके लिए हरियाणा पुलिस और सभी संबंधित विभागों के साथ तालमेल स्थापित करते हुए प्रभावी कार्य योजना के तहत काम किया जाएगा। प्रदेश में चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों और आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करते हुए 25 मई को लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। यह बात हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने रोहतक में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बातचीत दौरान कही। आप जैसा जानते हैं कि 25 मई को डेट आई है और हमारे हरियाणा में हमेशा से ही चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हुए हैं, आप जानते हैं उस बारे में। और हरियाणा पुलिस और जो पैरामिलिट्री
की फोर्स हमें मिलती है चुनाव प्रबंधन के लिए, वो सारे मिलकर के, और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे मिलकर के इलेक्शन कमीशन की हिदायतों के मुताबिक उसको सही तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से करवाएंगे और हर बार की तरह बहुत बेहतरीन चुनाव हरियाणा में करवाए जाएंगे। बिग बॉस के विनर और सोशल मीडिया पर मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को कल नोएडा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। सांपों की जहर की कथित खरीद फरोख्त मामले में कल पुलिस अरेस्ट कर उसके अपने साथ ले गई और इस दौरान पूछताछ में उसने अपने ऊपर लगे आरोपों को कबूल कर लिया है और साथ ही ये भी बताया कि पार्टी में शामिल आरोपियों के साथ वो पहले भी रेप पार्टियों में मिल चुका था। उस पर आरोप था कि वह पार्टियों में सांप और सांपों के जहर की सप्लाई करता था। एल्विश यादव ने कबूल किया कि नवंबर में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के साथ उसका पहले से संपर्क था और उनसे जान पहचान भी थी। बता दें कि कुछ महीने पहले उसे एक रेप पार्टी में देखा गया था, जहां वह अपने दोस्तों के साथ कथित रूप से दुर्लभ सांपों को गले में डालकर डांस पार्टी कर रहा था। इस पार्टी का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब प्रशासन उस वक्त हरकत में आ गया। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के तहत केस दर्ज कर लिया। इस कानून के तहत सजा पाने वाले दोषी को जमानत मिलना भी आसान नहीं होता। फिलहाल एल्विश यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये देखिए, सेक्टर 49 पर अभियोग पंजीकृत था, जिसकी विवेचना सेक्टर 20 के निरीक्षक द्वारा की जा रही थी और यह अभियोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ आईपीसी की धाराओं में पंजीकृत हुआ था। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर एल्विश यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित रहेगी। एनडीपीएस की धाराओं में जी, वो साक्ष्य के क्रम में एनडीपीएस की धाराओं में बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा के नारनौल में बदमाशों ने युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। पहले उस पर ईंटों से वार किया गया, उसके बाद सिर में लोहे का सरिया घुसा दिया। युवक खून से लथपथ हालत में सैनी धर्मकांटा के पास पड़ा हुआ मिला। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस बारीकी से मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान मोहल्ला सराय डुंडसान के रहने वाले मनीष के रूप में हुई है। वह एल्युमिनियम का काम करता था। अंबाला पुलिस की सीआईए 2 टीम ने नशे की बड़ी खेप के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 4 किलो अफीम बरामद हुई है। आरोपी झारखंड से अफीम खरीद पंजाब में सप्लाई करने वाले थे। एन वक्त पर मिली गुप्त सूचना पर अंबाला की सीआईए 2 ने कार्रवाई की। अंबाला के पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। लोकसभा का चुनावी रण शुरू हो चुका है और इसे लेकर सियासी योद्धाओं ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में जगाधरी सिविल लाइन में अंबाला लोकसभा का चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ हवन पूजन कर कार्यालय का शुभारंभ किया। वहीं अंबाला लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया के पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हम अंबाला लोकसभा प्रत्याशी को रिकॉर्ड मतों से जीताकर लोकसभा में भेजेंगे और वहीं बंतो कटारिया ने भी शीर्ष नेतृत्व का उन पर विश्वास जताने पर आभार व्यक्त किया। आज जगाधरी में हमने कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया। इसके साथ ही इसके बाद बिलासपुर का, सडौरा कॉन्स्टिट्यूंसी का और उसके बाद यमुनानगर कॉन्स्टिट्यूंसी का उद्घाटन जो है आज ही, तीनों कार्यालयों का उद्घाटन आज ही है। और जो हमारी कैंडिडेट है श्रीमती बंतो कटारिया, वो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रही। उसके बाद बिलासपुर और उसके बाद यमुनानगर के कार्यालय में वो उपस्थित रहेगी। देखिए, यहाँ पूरी तैयारी है बिल्कुल। और हमारा जो त्रिदेव है, जिनके एक बूथ पे जो हमारे 3 कार्यकर्ता हैं, उनका हमने सम्मेलन कर लिया। उससे पहले हमने पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन कर लिया और अभी हमने शक्ति केंद्र पे भी उनके साथ बैठ के बातचीत करनी शुरू कर दी। और हम पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि बीजेपी जो है वो एक संगठन है और संगठन के आधार पर हम काम करते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब की बार की जीत जो है वो पिछली बार से भी बड़ी जीत होगी, क्योंकि जनता का जो है पूरा आशीर्वाद श्रीमती बंतो कटारिया जी के साथ है और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। हम ये विश्वास दिलाते हैं, आज मैंने यहाँ बोलते भी कहा और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी वोटों से पहले रतनलाल कटारिया जी यहाँ से चुनाव जीते थे, अब की बार कार्यकर्ता उससे भी ज़्यादा मेहनत करके उससे भी ज़्यादा वोटों से श्रीमती बंतो कटारिया को यहाँ से चुनाव जिताएंगे। तो ये मुद्दा तो विकास है, देश का मान सम्मान है। जो मोदी जी ने देश का मान सम्मान बढ़ाया और जो विकास के काम किए वो जनता के सामने है। विकास आज जनता अपने आप बोल रही कि इतना विकास आज तक कभी किसी की सरकार में नहीं है, जितना जो विकास है वो मोदी जी के कार्यकाल में या मनोहर जी के कार्यकाल।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा कलायत विधानसभा के गांव बड़सीकरी और कमालपुर गांव के किसानों से मिले। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फंसे युवाओं के परिजनों से भी मुलाकात की। वहीं गांवों के ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों से बातचीत कर नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इन दोनों गांवों के किसानों की फसल बरसात और ओलावृष्टि से पूरी तरह खराब हो चुकी है, लेकिन कोई उनकी सुध लेने नहीं आया। देखिए, आज यहाँ कल मैं बड़सीकरी गांव में आया था शाम को और जनसभा थी चौपाल में। सारे गांव के लोगों से बात हुई। गांव वालों के अनुरोध पे उन्होंने कहा जी कोई हमारी अब तक फसल देखने नहीं आया, पूरी फसल बर्बाद हो गई, कोई सुध लेने नहीं आया। किसी ने ये भी नहीं पूछा कि कितना नुकसान हुआ है, किसी ने ये भी नहीं पूछा कोई मदद चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने इनसे वादा किया था कि कल मैं आऊंगा, आपकी फसल का जो नुकसान है उसको देखेंगे भी और उसकी आवाज भी उठाएंगे। कमालपुर हो गया, बड़सीकरी हो गया, ये पूरी तरह से इनकी फसल अगर आप देखोगे तो बर्बाद हो गई। और उसमें जितना प्राकृतिक आपदा जितनी जिम्मेदार है उसके लिए उतना ही सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि ये दिखा रहे हैं कि ये पानी का बहाव जो है वो उल्टा खेतों की तरफ यहाँ से है, जबकि निकासी के लिए यहाँ पे ये बनाया गया है। पूरा प्रोजेक्ट होना चाहिए था। क्लास 3 जो बनाया है ये वापस पानी मारता है और सारी फसल, ये मेरे पीछे जितना भी आप देख रहे हैं, ये सारी फसल किसानों की तबाह हो गई है। कोई अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी, यहाँ से विधायक हैं, वो मंत्री भी रही, अब उनका मंत्री पद छिन गया वो बेशक से, लेकिन विधायक आज भी हैं, उनको सुध लेनी चाहिए थी अपने इलाके में अगर इतना नुकसान हुआ है। बस्तली बस स्टॉप पर कैथल से करनाल और दिल्ली जाने वाली सभी बसों को बस स्टॉप पर रोकने के सख्त आदेश महाप्रबंधक की ओर से 1 मार्च से जारी किए हुए हैं। सुबह के समय करनाल और दिल्ली जाने वाली बसों के चालक और परिचालक अपनी मनमर्जी करते हुए बस्तली बस स्टॉप पर बस नहीं रोकते। करनाल दिल्ली जाने वाले यात्रियों सहित स्कूल और कॉलेज में जाने वाले बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्री और बच्चे बस की तरफ देखते ही रह जाते हैं, लेकिन बस नहीं रुकती, जिसमें बच्चे समय पर स्कूल कॉलेज नहीं पहुंच पाते। इस समय ड्यूटी इंचार्ज आनंद शर्मा ने कहा कि बस्तली बस स्टॉप पर बस रोकने के नोटिस बोर्ड भी लगा दिए गए हैं और करनाल टीएम को भी बोल दिया गया है कि सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए, ताकि किसी भी यात्री और स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों को कोई भी परेशानी न उठानी पड़े। उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी चालक और परिचालक बस्तली बस स्टॉप पर बस नहीं रोकते तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हमारे संज्ञान में अभी आपसे मैं ये मामला आया है। हमने यहाँ हर एक ड्राइवर कंडक्टर को बोल दिया और नोटिस बोर्ड भी लगा दिया और बकायदा उनको पर्सनली भी कह रहे हैं और टीएम करनाल को रिक्वेस्ट भी कर दिया भी एक आदमी की वहाँ पे ड्यूटी लगाई जाए ताकि आम जन को परेशानी न हो। बस अब हर बार यही समस्या है, जो दिल्ली बसें जाती है ना, वहाँ पर किसी सवारी को कॉलेज में जाना होता है, किसी ने अपने नौकरी के बेस जाना होता है, लेकिन आज भी बसें नहीं रुकी वहाँ पर। सर इसके लिए बस हम कर्मचारी से पूरे सख्ताई में पेश आएंगे। उनको बार बार कहने के बावजूद नहीं मानेंगे तो उन पर कार्रवाई करेंगे। कल से बस स्टैंड में ड्यूटी लगाई गई है वहाँ पर। हाँ, हमने ये जो बस पर है ये करनाल में आता है, हमने करनाल टीएम को रिक्वेस्ट भेज दी है, तो वहाँ पे एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।